पूरे विश्व में एक बड़ी महामारी की तरफ फैला है, जिसका सामना भारत भी कर रहा है। दुनिया के कई देश उससे सबक ले रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी भारत के प्रयासों की तारीफ करता है। WHO के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल रियान कहते हैं कि भारत ने 2 गंभीर बीमारियों चेचक और पोलियो से लड़ने में भी दुनिया को राह दिखाई थी। आज़ादी के बाद भारत में महामारियां फैलने का बड़ा खतरा था और कई महामारियों ने उसे अपना शिकार भी बनाया, मगर देश ने उनका डटकर सामना किया, मुहिम शुरू की और महामारियों के खिलाफ जीत दर्ज की। उसी तरह आज भी भारत कोरोना का डटकर मुकाबला कर रहा है। आज मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के मंडला जिले की। वर्तमान में जिस तरह से कोरोना महामारी की चपेट में पूरा विश्व है, हमारा हिंदुस्तान भी अछूता नहीं है, जिसके चलते पूरा देश 22 मार्च से लॉकडाउन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां आम जन को हो रही असुविधा के लिए खेद प्रकट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जरूरतमंदों के सहयोग के लिए भी सभी वर्गों से अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बिछिया जनपद के ग्राम लफरा में समस्त ग्रामीणों के सहयोग से 25,101 रुपये की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम से जिला दंडाधिकारी महोदय को ग्राम में कार्य करने वाली संस्था जन कल्याण मंच के माध्यम से सौंपी गई। जन कल्याण मंच व ग्रामीणों के इस प्रकार से किए गए सहयोग की सभी ने प्रशंसा की। मौके पर क्षेत्रीय विधायक राज सिंह पंडा भी मौजूद रहे। जिस प्रकार भारत अभी इस बीमारी का सामना कर रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि यह जल्द ही जीत जाएगा। मैं चंद्रेश्वर पटेल, ग्राम लफरा, तहसील बिछिया का निवासी। हमारे ग्राम में हमने एक समिति का गठन किया है जिसका नाम जन कल्याण मंच दिया गया है, और इस मंच के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हमने थोड़ी थोड़ी राशि इकट्ठी की और लगभग 25,101 रुपये की राशि आज कलेक्टर साहब को कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे मंच के माध्यम से और ग्राम के माध्यम से शहर कलेक्टर माध्यम को हमने कलेक्टर महोदय को आमंत्रित किया। कलेक्टर महोदय ने आमंत्रित स्वीकार करते हुए आज ग्राम लफरा में पधारे और समस्त समिति के सदस्यों द्वारा उन्हें 25,000 का चेक सामने से सप्रेम भेंट किया। धन्यवाद। देखिए, आपकी चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दुनिया के साथ साथ आज हमारे भारत में भी ये संक्रमण और एक संकट का काल दौड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को, जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को और समस्त नागरिकगणों को यही कहना चाहता हूँ कि इस महामारी से बचने के लिए जो भी उपाय हैं, सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से हर व्यक्ति को उनका पालन करना चाहिए, और पालन करेंगे तो निश्चित रूप से, चूँकि यह एक ऐसी लाइलाज बीमारी है, इसका कहीं इलाज नहीं हो रहा है, इसकी कोई दवा नहीं बन पा रही है, उसके लिए हमको खुद जो है एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यही इस बीमारी का जो बचाव बताया गया है, और उस सब का हम जिलेवासियों को, क्षेत्रवासियों को, ग्रामीण जनों को पालन करना है। और साथ ही साथ जो विशेषकर आज मुझे आपके बीच हमारा आदर्श ग्राम लफरा आने का जो अवसर मिला, वो सिर्फ इसी का ही उद्देश्य है कि मैं घूम घूम करके अपने क्षेत्र में कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए लोगों से अपील करता हूं, और आपको भी, आपके माध्यम से भी समस्त लोगों से आग्रह करता हूं कि इस बीमारी के बचने के लिए जितने भी हम उपाय करें और सुरक्षित रह सकें और दूसरों को भी सुरक्षित करें, यही हमारा अपील है। लफरा के जन कल्याण समिति के सदस्यों ने और पदाधिकारियों ने मुझे कल दूरभाष पे ये कहा था कि हम गांव की और समिति की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा देना चाहते हैं, और यदि आप इधर आएंगे तो हमारी समिति के सदस्यों का उत्साहवर्धन होगा। मैंने उनकी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ मैं आया, और आज उन्होंने 25,000 का चेक समिति ने दिया है। मैं उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
ज़िले में और भी यदि कोई ऐसी समितियां माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष या माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा देना चाहती हैं तो वो हमारे कार्यालय में भी आके दे सकती है, और यदि उनको आने में किसी प्रकार की असमर्थता है तो हम किसी व्यक्ति को भेज के उनके यहाँ कलेक्ट करा लेंगे।